नौकरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पुलिस से कांस्टेबल से दरोगा जाने में आपको कितना टाइम जो है वक्त लगेगा। आपका जो है वो प्रमोशन जो है आप मान लीजिए कांस्टेबल के पद पे आप ज्वाइन किए हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा आपको दरोगा बनने में। मतलब कितना टाइम लगेगा दरोगा बनने। और दूसरी चीज कि मान लीजिए इस दौरान जो है आपकी सैलरी जो है, मान लो कांस्टेबल के पद पे आप ज्वाइन करते हो 40 से 38 हजार के, 38 हजार पे ज्वाइन करते हो सैलरी। तो आपको सब इंस्पेक्टर बनते बनते तक जो मतलब जब तक आप बनोगे तब तक आपकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, इस वीडियो में हम सारी चीज बात करेंगे। दूसरी चीज इसके बारे में बात करेंगे कि मान लीजिए सैलरी के अलावा आपको और कौन कौन सी चीजें मिलती है। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अलग से खर्च मिलता है बिहार पुलिस की तरफ से, या इलाज के लिए जो है वो अलग से पैसा मिलता है। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए आपके आपने आपने सिपाही के पद पे ज्वाइन कर लिया, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी होनी चाहिए। मतलब उसके बिना जो है वो आप एसआई नहीं बन पाएगा। मतलब कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए मस्ट होना ही होना चाहिए आपके पास, जिसके बिना जो है वो आप सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो है वो पहला प्रमोशन जो है वो कब होगा और कितने टाइम बाद होगा। ठीक। और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए। ठीक। और आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। सबसे पहले इस बारे में बात करें। सबसे पहले बात करें तो इसको काट दीजिए। आपका पहला प्रमोशन होगा एएसआई के पोस्ट पे। आपका पहला प्रमोशन जो होगा वो होगा एएसआई के पोस्ट पे। ठीक। अब इस प्रमोशन पर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है आपका आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का जो है वो डिग्री होना जो है वो जरूरी है। मतलब ये आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। मान लो कि आपने कांस्टेबल 12th पे ज्वाइन कर लिया। बहुत लोग होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री होगी। तो आप 12th पे अगर हो, तो आप मान लो बस सिर्फ सिर्फ आपके पास 12th की डिग्री है, मतलब आपके पास सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट है, तो आप एएसआई के पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आप जो है वो प्रमोट हो जाओगे हवलदार। हवलदार बन जाओगे आप। ठीक। एएसआई के पोस्ट पे वो लोग जाते हैं जो कि पीटीसी की ट्रेनिंग कर लेते हैं। पीटीसी की ट्रेनिंग। जैसे आप नौकरी में कांस्टेबल होने के बाद मान लो आप 8 से 10 साल तक नौकरी कर लिए, 8 से 10 साल तक जो है वो नौकरी कर लिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे पीटीसी ट्रेनिंग करने के लिए। ये लोग जो मान लीजिए आप 8 से 10 साल बाद एलिजिबल हो गए पीटीसी ट्रेनिंग के लिए, के लिए, और आपने जो है वो पीटीसी ट्रेनिंग नहीं की है और आप सोच रहे हो एएसआई बन जाओगे, तो नहीं। आप अगर पीटीसी किए हो तो ही आप एएसआई बन पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने पीटीसी कर लिया और तुरंत जो है आपको एएसआई का पोस्ट दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पीटीसी ट्रेनिंग करके रखना है। उसके बाद इंटरनल जो भी वैकेंसी जो बनती है कि एएसआई की, हाँ एक एएसआई की पोस्ट की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एएसआई के पोस्ट पे जो है वो नियुक्ति कर दिया जाता है। मतलब आप जो है पहला ऑफिसर का जो पोस्ट आपको मिलेगा वो एएसआई का पोस्ट होगा। आपको जो है पहला ऑफिसर का जो पोस्ट होगा वो एएसआई का पोस्ट मिलेगा। इसमें आज जाने में आपको 8 से 10 साल मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। बाकी दूसरी बात, आप इसको ज्वाइन कर लेने के बाद एएसआई जब ज्वाइन करते हो तो आप आपके पास कांस्टेबल से जो है अतिरिक्त पावर देखिए क्या क्या आ जाता है आपके पास। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप किसी केस के आईयू बन सकते हैं। आईयू, आपने वो नेम मूवी या फिल्मों में सुना होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो आपको इस चीज का जो है मौका मिलेगा किसी केस का आईयू बनने का। आप जो है वो अ, दूसरी बात कि आप ऑफिसर का लाइन लग जाओगे, फिर आपको चालान काटने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एएसआई के पोस्ट पे रहते हुए मिलेंगी। दूसरी बात करते हैं अब एएसआई के पे प्रमोट होने के बाद कितने, हम जो है वो सैलरी के बारे में लास्ट बात करेंगे कि आपकी सैलरी जो है कांस्टेबल पे कितनी, एएसआई के टाइम कितनी होगी, फिर सब इंस्पेक्टर के बारे में टाइम कितनी होगी। ठीक है। दूसरा आपका प्रमोशन जो होगा वो होगा सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर को पोस्ट पे जाने में तब तक आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। मतलब विभाग में जो है डिपार्टमेंट पे आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। समय काफी बीत जाएगा। हमको लगता क्या है, ऑलमोस्ट आपको 20 साल तक, 20 साल तक, 18 से 20 साल तक सेवा देने के बाद जो है आप एएसआई के पोस्ट पे जाते हो। ठीक है। तो पहले कांस्टेबल से एएसआई है पीटीसी करने के बाद, और पीटीसी करने के बाद पीटीसी कांस्टेबल से एएसआई पीटीसी करने के बाद, उसके बाद एएसआई के बाद आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। ये है असली मजा। यहाँ आपके कंधे पे लग जाएगा डबल स्टार। यहाँ आपके पास लग जाएगा डबल स्टार।
ठीक। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको लग जाएंगे 8 से 10 साल, और यहाँ से यहाँ जाने में आपको लग जाएंगे 8 से 10 साल। मतलब टोटल मिला के आपको 20 साल तक, 20 साल की कांस्टेबल से 20 साल तक सेवा देने के बाद आप जो है सब इंस्पेक्टर के प्रमोट हो जाओगे, मतलब सब इंस्पेक्टर जो है वो कहलाने लग जाओगे। तो ये रहा प्रमोशन का क्राइटेरिया कि आपको कई बार, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो आपके बैच में सारे जो है सब जो है वो एक ही बार पे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, विभाग में नौकरी करने के दौरान आपके पास कई तरह का जो है वो चैलेंजेस आता है। कई तरीके से, अब मतलब आप मान लो कोई गलतियां ना करना चाहो, फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए क्या है कि कभी कई बार आप सस्पेंड हो जाते हो या आपका वेतन बंद हो जाता है। तो प्रमोट होने के लिए सबसे पहले आपको किसी प्रकार का जो दाग है ना वर्दी पे, नहीं लगने देना है। दाग नहीं लगने देना है। ईमानदारी से नौकरी करना है। और किसी प्रकार का कोई दाग लगा तो फिर आपके प्रमोशन में दिक्कत आएगी। ये क्लियर रखिएगा। मान लीजिए फिर आपका आपके साथ बैच के जितने भी लड़के हैं आपको दिखेंगे प्रमोट होते हुए, और आप जो है प्रमोट होते हुए नहीं देखिएगा खुद को। तो ये सारी चीजों को जो है ध्यान में रखना है। इसलिए मैं सोचा पहले ही बता दूं कि जो है वो, मान लीजिए आपको, आपके साथ कई सारे ऐसे होंगे जो कि प्रमोट हो गए होंगे और आप नहीं हो पाओगे। तो इस केस में ऐसा, इसी केस में होता है जब आप ऐसा कोई, मतलब जो है ऐसी कोई एक्टिविटी कर दो जिससे जो कि विभाग जो है उसको एक्सेप्ट ना करे। तो ये चीजें होगी। दूसरी बात, एएसआई बनने का एक और मौका होता है। मान लीजिए आप सबको मालूम होगा, आप एग्जाम के थ्रू जो है डायरेक्ट एएसआई के पोस्ट पर रिक्रूट हो सकते हैं। वो जाके आप डीएसपी से रिटायर कीजिएगा। वो डीएसपी से आप जो है वो जाके रिटायर कीजिएगा। तो आपके पास ये भी मौका है, आप चाहे तो डायरेक्ट जो है एसआई की पोस्ट पे डायरेक्ट ऐसा सितारा वाला यंग एज में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। वहाँ तो आपको 20 साल लग रहा है, और यहाँ जो है आप 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही जो है वो पीएसआई खत्म हो जाने के बाद आप जो है वो सब इंस्पेक्टर, पी पहले आप जब रिक्रूट हो जाए सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, तो आपको पहले पीएसआई है, प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर। उसके बाद जो है तो जब आपकी वो खत्म, प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाता है, तब आप सब इंस्पेक्टर कहलाते हो। ठीक, ये था आपका इसके बारे में, मतलब प्रमोशन के बारे में, और कैसे कैसे रिक्रूट हो सकते हैं आप, और कैसे जो है प्रमोशन के थ्रू रिक्रूट हो सकते हैं, मतलब कैसे प्रमोशन के थ्रू आप उस पोस्ट पे जा सकते हैं। तो अब बात कर ले हम सैलरी की। सैलरी की बात करें तो यही 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 कर लेते हैं। सैलरी सैलरी जो है वो कितना इंक्रीमेंट होगा, देखो। अभी की बात करें अकॉर्डिंग टू सेवन्थ पे कमीशन, सेवन्थ पे कमीशन, अगर आप पटना जिला में हो, सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, एट्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहा हूँ। काफी वेरिएशन होगा, आप देखना, आप इसका डबल कर लेना या 2.5 कर लेना, आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक। अभी क्योंकि मैं अभी का बात कर रहा हूँ, अभी क्योंकि बहुत लोग ऐसे होगा कि भाई झूठ बोल रहे हो, तो मैंने इसीलिए सोचा कि अभी के ही आधार में बनाओ। तो देखो, अभी मान लो आप सैलरी जो है वो सब इंस्पेक्टर की, जब आप प्रमोट होके जाओगे तब तक आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 94 से 98,000 हो जाएगी। ये मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, एवरेज लेके चल रहा हूँ। अगर पटना में हो तो मान के चलो कि 1 लाख के अप्रोक्स आपका चला जाता है सैलरी। ये अभी की सैलरी बता रहा हूँ, सेवन पे कमीशन जो प्रमोट होके सब इंस्पेक्टर हुआ, तो 94 to 95 के जो है आपकी सैलरी चली जाती है, अलाउंस अलाउंस हाउस रेंट उनसे सब मिला के। ठीक। तो यहाँ ये फायदा है आपको। लेकिन अगर जब एट्थ पे कमीशन लागू होगा तो शायद सैलरी जो है वो और बढ़ जाए, लेकिन अभी मैं इसी को नज़र में रख के जो है वो अ, बता रहा हूँ। तो ये था सैलरी का। एएसआई में जब आप रहोगे तो ऑलमोस्ट आपको 65 से 70,000 के अप्रॉक्स जो आपको है सैलरी देखने को मिली, या इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिला वाइज जो है वो सैलरी डिफर करती है, तो इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ से, मान लीजिए 19,838 में जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप हमें कोई भी मैसेज कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लव यू ऑल।